सतीश नहीं आंधी है, राघोपुर का गांधी है। नित्यानंद राय जी कभी भी अपने मुख से नहीं बोले हैं कि हमारा भतीजा लड़ेगा। अरविंद राय की भी चर्चा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ गए हैं। अब नित्यानंद जी का काम सब देखते हैं, घर से सब बैठ के सब देखते हैं। क्या लगता है बीजेपी पर आपको भरोसा है? मेरे पिताजी कोई लालू यादव जैसे बड़े नेता नहीं थे। सतीश राय भोज खाने वाले विधायक, इतना भोज कहला खाते हैं? विकास के नाम पर जब हमें वोट देगी तो मैं चुनाव भारी बहुमत से जीतूंगा। कभी मानते हैं आपकी विरासत की राजनीति अरविंद राय भी करना चाह रहे हैं? महत्वाकांक्षा पालते हैं तो उम्मीदवार बनने के पहले आप जनता के बीच जाइए। कभी कहा जाता है कि अपने भी दगा दे जाते हैं, महसूस किया है आपने? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी राघोपुर में मौजूद हैं। चुनावी माहौल है, हवा तेज बह रही है। अब चुनाव की हवा है या क्या है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ सतीश राय हैं। यहाँ के लोग इन्हें सतीश कुमार के नाम से जानते हैं। इनके लिए कभी कभी जो है राघोपुर के लोग कहते हैं कि खाँटी आदमी है, मर्दावा आदमी है। कहीं भी सच के लिए किसी से भिड़ जाना इनका काम है। सतीश जी, बड़ी सौगात, पुल पुलिया, इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, लगता है कि इस बार राघोपुर में कुछ बेहतर होगा बदलाव? देखिए, सबसे पहले धीरज शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राघोपुर में आकर के लोगों से ओपिनियन जान रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ हाट को धन्यवाद। देखिए, मेरा मकसद है, मैं जब यहाँ राजनीति शुरू किया तो मेरा एक ही मकसद था, विकसित राघोपुर, राघोपुर को विकसित बनाना, राघोपुर के आम आवाम को सारी सुविधाओं से लैस करना। उसी के तहत 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे चुनाव प्रचार में, तो मैंने मंच से उनसे मांग किया था कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, और लोगों ने हमें जिताने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट राघोपुर को दिया है, जो अब 2-4-10 दिनों में राघोपुर के लोगों को समर्पित किया जाएगा और लोग निर्बाध रूप से पटना आ जा सकेंगे राघोपुर से। ये पुल के अलावा ये दियरा कटाव का इलाका था। एंटी इरोजन वर्क करा करके मैंने लगभग 200 करोड़ रुपया बिहार सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट से, माननीय विजेंद्र यादव जी मंत्री थे, विजय चौधरी जी मंत्री, इन लोगों से कह करके राघोपुर के लगभग गांव को मैंने कटाव से निजात दिलाया है, जिसके कारण आज राघोपुर में देखिएगा कि 2 तल्ला 3 तल्ला पिलर पर मकान बन रहा है। उसका हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम, हर पंचायत में हाई स्कूल +2 का देने का काम, रेफरल अस्पताल को सुविधा लैस करना, पीएचसी को सुविधा लैस करना, घर घर बिजली का कार्यक्रम 10 से 15 के बीच में 16 तक काम पूरा हो चुका था। तो ये सारा काम मैंने इसलिए किया कि महात्मा गांधी जी का भी सोच था कि जब तक गांव का विकास नहीं करिएगा, राज्य का विकास नहीं होगा। सतीश जी, हम भी पूरा पंचायत में घूम रहे हैं, गांव के लोगों ने तो सही में आपको विश्वकर्मा मान लिया है राघोपुर का। लेकिन सवाल ये है कि हार क्यों जाते हैं सतीश? हारने का कारण अब जनता ही ना बताएगी। हम तो मुस्तैदी के साथ, पार्टी हम पर विश्वास करती है, पार्टी हमें टिकट देती है। मैं 4 बार, 2 बार जनता दल यू से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी का जितना पहले वोट आता उससे 4-5 वोट तक हम लोग ले गए हैं। हारने का कारण यहाँ कुछ डबलिंग, बोगस वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, जो हम चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे कि यहाँ के वोटरों को आधार कार्ड से लिंक करके और मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, जिसका नाम होगा उसमें दर्ज, वही वोट गिरा पाएगा। जब तक बोगस वोट नहीं रुकेगा, और चुनाव आयोग के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे, और वर्क के नाम पर, काम के नाम पर राघोपुर की हर जनता जात पात से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर जब हमें वोट देगी तो मैं चुनाव भारी बहुमत से जीतूंगा। कभी कहा जाता है कि अपने भी दगा दे जाते हैं, महसूस किया है आपने? देखिए, अब कहीं कहीं जब सामने लड़ाई त्रिकोणात्मक होता है तो कुछ लोग जो हमारे तरफ आने वाले लोग होते हैं, अंतिम क्षण में इनको ये भय सताने लगता है कि हम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा न निकल जाए, इसलिए वो हम आने वाला वोट उधर चला जाता है, जिसके चलते बिहार का एक मुख्य कारण है। तेजस्वी यादव का भ्रमण बढ़ गया, हमारे लैंग्वेज में बोली तो घुमंतरा, मतलब घुमंतरा इन द सेंस कि वो अब क्षेत्र में दिखने लगे हैं। तो क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण है हमारी टीम, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की टीम के चलते उनको भ्रमण करना पड़ रहा है। पहले बहुत सारे लोग हम पर आरोप लगाते थे कि भोज खाने वाला विधायक है, लेकिन हमारे मेहनत को देखते हुए उनके कार्यकर्ता उन पर दबाव डालने लगे। जो वादा किए थे कि हम घर बनाएंगे, और पार्टी कार्यालय बनाना शुरू किए।
जब चुनाव आ गया है तब। और हेलीकॉप्टर से उतरकर वो श्राद्ध के भोज में भी जा रहे हैं, तो सक्षम व्यक्ति हैं, विरासत में मिली है राजनीति। मेरे पिताजी कोई लालू यादव जैसे बड़े नेता नहीं थे, एक साधारण कर्मचारी के लड़का मैं, इस राघोपुर दियारा का रहने वाला। मैं जनता के बीच घूमते घूमते जनता की तरफ से आवाज़ आई कि आप राजनीति कीजिए, चुनाव लड़िए, आप नौकरी मत कीजिएगा। मैं उनके बात को सुनते हुए मैं दिन रात एक किया, क्षेत्र में हर गांव पंचायत की पहचान हुई, हर लोगों ने मुझसे जितना मदद मांगा मैं हर समय खड़ा रहा उनके साथ। तो उसी का परिणाम हुआ कि मैं यहाँ से विधायक बना। कह रहे हैं कि लोग कह रहा है कि परसेप्शन बना दिया सतीश राय भोज खाने वाले विधायक। इतना भोज कहला खाते हैं? अब पब्लिक कोई निमंत्रण देगा हमको सम्मान के साथ, तो अगर वो मुझे सम्मान दे रहा है निमंत्रण देके, तो मैं भी उसके घर पर जाकर के उसका सम्मान बढ़ाने का काम करता हूँ। और हर लोगों की इच्छा होती है, हर लोगों की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए, मुखिया जी आए, प्रमुख साहब आए, विधायक आए, मंत्री आए। जो मंत्री हैं वो चाहते हैं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए, जो मुख्यमंत्री उनके चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आए। देखिए लालू जी की बच्ची की शादी थी दिल्ली में, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, मुलायम सिंह यादव जी गए थे, राष्ट्रपति महोदय गए थे। तो सब लोग चाहता है कि हमारा सम्मान बढ़े, जनप्रतिनिधि आने से सम्मान बढ़ता है। तो हमको भी लोग बुलाता है, तो हमको भी सम्मानित मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग याद कर रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, तो मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। अच्छा, सतीश नहीं आंधी है, राघोपुर का गांधी है, पहले भी हम सुने फिर सुन रहे हैं क्या? देखिए अब ये तो आम जनता की भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है। जो जनता के बीच लगा रहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, तो जनता उसे अपना आदर्श मानेगी ही। तो मैं हमेशा प्रयास किया हूँ कि लोगों को साथ लेके चलूँ, जात पात से ऊपर उठ करके। मेरे पास दूसरे दल के भी लोग आते हैं, अगर हॉस्पिटल का कोई मामला होता है, चाहे उनको न्याय नहीं मिल रहा है ब्लॉक में, चाहे डीएम के यहाँ, तो मैं न्याय दिलाने के लिए उनके लिए भी फ़ोन करता हूँ, उनके लिए भी जाता हूँ। तो इसी लोकप्रियता के चलते लोग मुझे कहते हैं कि सतीश कुमार आंधी नहीं, राघोपुर का गांधी है। तो लोग कहते हैं कि आप जो है अलग अलग जगहों पर किसी अधिकारी से भिड़ जाते हैं। एक मिनट बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सतीश राय किसी अधिकारी से जो है भिड़ जाते हैं, ढाई मारने लगते हैं। क्या अपने लोगों के लिए? मैं कभी भी अधिकारी को बेइज्जत करने का काम नहीं किया, ढाई मारने का काम नहीं किया। मैं अधिकारियों से यही निवेदन करता हूँ कि आपके पास सुपरविजन का पावर है, आप सुपरविजन कीजिए, न्याय दीजिए। आपके स्लोगन जैसे पुलिस विभाग में हरिकिशोर राय जी यहाँ के एसपी थे, उस समय मैं जाके कहा कि एसपी साहब आपका थाना प्रभारी अगर किसी के पैरवी किया और उसको अगर बोलते हैं कि विधायक से पैरवी करवाते हो, तो ये गलत बात है। मेरे पास तो सब लोग आएगा, और जहाँ घटना घटी न वहाँ शासन प्रशासन था, अनुमय था, लेकिन एक पक्ष मुझे कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं उसकी बात को रखूँगा। अब आपका काम सुपरविजन करना है, अगर जांचिए, अगर सही व्यक्ति, अगर मैं गलत पैरवी कर रहा हूँ उसकी बात मत सुनिए, उसको जो सजा देना है दीजिए। लेकिन अगर कोई किसी को जानबूझ के कोई फंसा रहा है तो उसको फंसने मत दीजिए। आपका स्लोगन है दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। मैं इसी प्रक्रिया पर चलता हूं और सारे पदाधिकारी को इज्जत सम्मान भी देता हूं और हमेशा गाइडलाइन देते रहता हूं कि आपके पास जो भी जाए उसकी बात को सुनिए और उसके समस्या का निदान कीजिए। 15 हार गए, 20 हार गए, 24-25 में चुनौतियाँ क्या, चैलेंजिंग क्या? देखिए 25 में चैलेंजिंग, पार्टी हम पर विश्वास करेगी, हम पर भरोसा करेगी, तो पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी। और चैलेंजिंग ये है कि जो बचा हुआ काम है राघोपुर में, जैसे डिग्री कॉलेज खुलवाने का, ITI कॉलेज खुलवाने का, नर्सिंग कॉलेज खुलवाने का, राघोपुर का जो बचा हुआ गांव है जो कटाव से अभी भी त्रस्त है, उन गाँव को फुल्ली एंटी इरोजन वर्क से कटाव मुक्त करना, ये मेरा मकसद है। और मैं चाहता हूँ कि राघोपुर अब जब ये पुल बनना शुरू हुआ था उस समय से राघोपुर के आसपास का इलाका बहुत बाहर से लोग आकर ज़मीन लेना शुरू किए हैं। और मैं राघोपुर के लोग से, आसपास के जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप राघोपुर में आकर के अपना संस्था खोलें, आप अपना फैक्ट्री खोलें, ताकि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं जो बाहर दिल्ली, बनारस, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए, उनको यही रोज़गार मिल सके। चूँकि प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप योजना, विश्वकर्मा, PM विश्वकर्मा योजना, इन किसान सम्मान निधि योजना, इन सब योजनाओं का लाभ यहाँ के मिले। और ये चूँकि फर्टिलाइज ज़मीन है, यहाँ सब्जी की खेती हो सकती है, दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा है, दूध का उत्पादन, तो यहाँ चिलिंग प्लांट लगा देंगे ताकि यहाँ का जो दूध बाहर जाता है, फट जाता है, वह यहीं पर स्टोरेज हो और चिल रहे, और जब आवश्यकता पर उसके हिसाब से हम दूध का सप्लाई कर सकें। जी, पार्टी पर भरोसा जताने की आपने बात कही, टिकट की बात कही, कई उम्मीदवार मैदान में अभी पहले से उतरे हुए हैं,
क्या लगता है, बीजेपी पर आपको भरोसा है? क्योंकि अरविंद राय की भी चर्चा है। देखिए, लोकतंत्र में हर लोग को उम्मीदवार बनने की महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा पालना भी चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा पालते हैं तो उम्मीदवार बनने के पहले आप जनता के बीच जाइए, जनता की बात को सुनिए, समस्या को सुनिए। नीतीश जी का स्लोगन है न्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो पहले वो सबका विश्वास तो जीतें, सबको न्याय दिलाने का तो काम करें। हम विरासत में अगर आ जाएंगे, विरासत में हमको टिकट मिल जाएगी, तो होता है ऐसा, तेजस्वी जी विरासत में है, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस आशा उम्मीद में है कि हमको विरासत में मिल जाए। ये जनता को निर्णय लेना है। मतलब मानते हैं आपकी विरासत की राजनीति अरविंद राय भी करना चाह रहे हैं? अब अगर उनके कुछ लोग हवा कर रहे हैं, नित्यानंद राय जी कभी भी अपने मुख से नहीं बोले हैं कि हमारा भतीजा लड़ेगा। ये पार्टी कर, हमको नित्यानंद जी हमारे नेता हैं। हम आने वाले समय पर जब चुनाव में 15 में ज्वाइन किए थे, दिल्ली में उनके सामने हम ज्वाइन किए थे, इसलिए हमारे वो नेता है, निर्णय उनको लेना है। सतीश कुमार पर भरोसा है, किसी और पर भरोसा है, क्योंकि वो भी परिवारवाद के खिलाफ मन से हमेशा लालू जी के खिलाफ बोलते हैं। तो जब परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाला नेता कभी भी परिवारवाद नहीं करेगा। आग लगे हुए धुआं थोड़ी उठ जाता होगा, कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट मिली होगी। अरविंद राय को कहा गया होगा, देख रहे हैं वो भी पूरा शादी पार्टी फंक्शन। नहीं, तो इस रास्ते से मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं भी शुरुआती दौर में मोटरसाइकिल से राजनीति करता था ना, तो किसी गांव में गए तो वहाँ लोग कहते कि आप लड़िए, चुनाव लड़िए, आप राजनीति कीजिए। तो उनको भी कुछ लोग कहता होगा कि आप राजनीति कीजिए, रिटायरमेंट में सेवा क्या कहता है उसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ गए हैं। अब नित्यानंद जी का काम सब देखते हैं, घर से सब बैठ के सब देखते हैं। उनकी भी इच्छा हो सकती है, उनकी भी इच्छा हो सकती है, तो कुछ लोग जाके कहेंगे तो भाई रोक तो नहीं ना है कि मत कहिए उनके बारे में। और ये बहुत सारा कुछ साजिश भी चल रहा है कि दोनों आदमी में दूरी बढ़ाने का काम। अभी टिकट का मामला 2 महीना के बाद होगा, लेकिन पहले से ही अगर वो अपने ननिहाल में आते हैं तो लोग कहता है कि टिकट घूम रहे हैं। किसी सगा संबंधी के यहाँ कोई जग में आते हैं तो भी लोग जो कभी वोट नहीं दिया, जो कभी वोट नहीं दिया है, देखिए वैसा ही आदमी ज़्यादा फेसबुक पर लिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल को वोट नहीं दिया है, वैसा ही लोग ज़्यादा फेसबुक पर लिख रहा है, चाहे हाईलाइट करने का मामला कर रहा है, ताकि ये दोनों आपस में मनमुटाव होगा तो आरजेडी मजबूत होगा। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जवाब आपको देना है, क्या देंगे हमको नहीं पता है। आपके सैकड़ों लोगों से हमारी बात है, सबने खूंटा ठोक के कहा है, स्पष्ट तौर पे कहा है कि दूसरा विकल्प आता है तो तेजस्वी 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। क्या आप पे इतना भरोसा है लोगों को? तो जनता का ओपिनियन है। जनता, चूँकि हम लोग हर समय गांव में नहीं बैठते, हर चौक चौराहे पर नहीं बैठते हैं, जो बैठते हैं उनका ओपिनियन है, जो कार्यकर्ता है पार्टी का उनका ओपिनियन है। अब गांव के लोग बोलेगा कि सतीश कुमार के अलावा कोई आएगा तो हो सकता है कि हम लोग नहीं जाए, वोट नहीं दे, चाहे दूसरे को वोट दे दे। तो इस हिसाब से जनता का ये ओपिनियन है। कल क्या होगा पोलिंग के बाद ही ना पता चलेगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा तो है, बात है नहीं। हमारी तैयारी ज़बरदस्त है। हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता ज़बरदस्त रूप से साथ काम कर रहे हैं। और ये चुनावी वर्ष है, 2-3 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा। जो विकास का काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा करवाने का हम लोग काम कर रहे हैं और सब लोग को साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए मेरी तैयारी पूरी ज़बरदस्त तरीक़ा से है। पार्टी आला कमान के हाथों में निर्णय है, सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाएगा, इसका हमें पूरा भरोसा भी है, क्योंकि हमने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सतीश राय हैं, कहा जाता है राघोपुर में कि संघर्ष का दूसरा नाम ही सतीश राय है। अटल बिहारी वाजपेयी की 2 पंक्तियां हैं उसमें कि भाई संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वही काम सतीश राय कर रहे हैं। इन्हें पार्टी पर भरोसा है, आने वाले दिनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।